मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम येनात्मा बुध्यता परमीय शीर्षाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन्निलयं पैडिसमुपकित्थणं मोक्षम। सभी को जय जिनेन्द्र। आज तो क्या बात है, प्रियंका जी, अनीता जी, वंदना जी, शशि जी, बाकी लोग कहाँ गए? आज गया हुए। चलिए, क्या जरा पेपर डिस्कशन आज अपने को करना है। सबसे पहले तो अपन सब कीर्ति जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा पेपर बनाया, पूरी मेहनत करी उन्होंने, टाइप भी खुद ने किया, पेपर भी खुद ने बनाया, बहुत मेहनत का काम है जो उन्होंने किया, इसलिए हम सबकी तरफ से मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। और अब अपन जरा पेपर का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था, एक मिनट, 136 की सत्ता सहित मिथ्या दृष्टि होते हैं। बोलिए कीर्ति जी। ये आप रिस्पॉन्सेज में जाके क्वेश्चन में जाएंगे तो उससे आपको पता भी चलता जाएगा, साथ साथ क्वेश्चन भी आता जाएगा और साथ में ये भी पता चलेगा कि कितने लोगों ने। ठीक है, नहीं इससे तो क्वेश्चन से जगह समरी। हाँ, समरी में आ जाएगा, समरी में आएगा, फिर क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तो ये तो हाँ, यहाँ 136 की सत्ता से, हाँ ये 136 की सत्ता सहित मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। कौन होते हैं 136 की सत्ता वाले? तो अपन ये देखो कि 136 की सत्ता कहाँ संभव है ना। देखो, 4 आरक, 1 तीर्थंकर और 3 आयु, ये अपन सब जगह घटा सकते हैं। 5 और 3 8 प्रकृति अपन सब जगह घटा सकते हैं। अब अपने को घटानी कितनी है यहाँ पे? 12 घटानी, तो 8 अपन ने घटा दी, अब 4 और घटानी है, अब 2 और घटा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपन। समझ लो, अनादि मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच है, तो सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो और नहीं हो उसको, तो 2 और घटा दी तो 140। 140 से और कम कर सकते हैं क्या अपन? बताओ, क्या इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते हो? आप करके देख लो भले, है ना। 100 तो 5 आहारक, 4 आहारक, 1 तीर्थंकर, 5, 3 आयु, 8। और अब अपने को ये देखना है कि 8 के बाद में 4 और कम करनी है, तो अपन ने 2 कम कर दी, सम्यक मिथ्या और सम्यक अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अब 2 और कम करनी है। तो 2 और कम कैसे करेंगे बताओ? कोई बता सकता है इसका आंसर? तो 2 कैसे कम होगी वो? यहाँ पे जिन्होंने सही लिखा है तो बता ही सकते हैं। बताइए जल्दी से। प्रश्न ये है कि ये जो 100 यहाँ जो 136 में 12 कम की है, उसमें हमने 5, तो बहुत 5 और 3 8 तो बहुत इजीली कम हो जाती है। 8 कौन सी? 4 आहारक, 1 तीर्थंकर और 3 आयु, 8 तो ये सबको चली गई। और 2 और अपन ने अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक कम कर दी, 10। 2 और कौन सी कम करनी? बोलिए वंदना जी। देवदिक, एक इंद्रिय और विकल्प को अपन देवद्विक भी कम कर सकते हैं और नरक दिक भी कर सकते हैं, पर वो फिर हाँ, और नरक दिक भी कम कर सकते हैं। वो कौन केस, किस केस में होगा वो? जो 130 की प्रकृति वाला, जिसने ना अपेक्षिक सटक और देवदिक दोनों की तुलना कर दी है
और 130 की सत्ता आया है, और फिर उसके बाद पंचेंद्रीय मनुष्य तिरंज में आके उसने फिर से वैक्रिक शतक का बंद किया, तो उसमें उसने देवदिक और वैक्रिक शरीर आंगोपांग ये बांधा है उसमें। हाँ बराबर है। बेसिकली क्या है, देखो पहले तो देवद्वीप की उद्वेलना करके मिल जाएगा कोई भी जीव, फिर उसके बाद में वो एकेंद्र आदि में गया, वहां उसने वैक्रिक षटक की उद्वेलना कर दी। अब वैक्रिक षटक की उद्वेलना कर दी और फिर वापस से वो समझ लीजिए कि वो मनुष्यों में उत्पन्न हो गया या तिर्यंश में उत्पन्न हुआ, और वहां उसने अब नरक द्वीप बांध ली। तो अब नरक द्वीप कम है इस केस में, देव द्वीप तो है क्योंकि उसने क्या बांध दी, नरक द्वीप बांधी है। तो नरक द्वीप के साथ में नरक अष्टक का बंद किया, और नहीं अभी उसने देव अष्टक का बंद किया, सॉरी पहले अपन ने उसको देवद्वीप की उद्वेलना करके देवद्वीप कम की थी। अब अपन ने क्या किया कि जो है उसको मतलब नरक गति थी पहले, नरक गति गत्यानुपूर्वी पहले केस में थी। अब क्या करा कि इस केस में अब हम उसको नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी की न बंधवा के हम उसको देवद्विक बंधवाएंगे। क्या बंधवाएंगे, देवद्विक। तो इस बार उसको देवद्विक रहेगी और नरक द्विक नहीं रहेगी, और नरक द्विक नहीं रहने के कारण से उसको 138 बन जाएगी। समझ में है ना, देव अष्टक का बंद हो जाएगा तो उसको नरक द्विक न होने से उसको 138 की 136 की सत्ता बन जाएगी। मैंने 136 की सत्ता दो तरह से बन सकती है, या तो देवद्विक नहीं हो या नरक द्विक नहीं हो। दो और कम करनी है तो देवद्विक भी कम हो सकती है पंचेंद्र तिर्यंश या मनुष्य के, और नरक द्विक भी दो कम हो सकती है पंचेंद्र तिर्यंश मनुष्य। इस प्रकार दो प्रकार से इसकी सत्ता बन सकती है, तो इसका सही आंसर है तिर्यंश एवं मनुष्य। अगला प्रश्न, माया कषाय रहित के साथ छपक का निवृत्तिकरण में कुल स्थान और भंगे। देखो यदि आप माया कषाय सहित भी लेते ना तो भी इसके अंदर वो आपको 9 9 चौक 36 और 38 भंग लेते, तो 38 तो ये आंसर है ही नहीं, इसलिए ये तो बहुत इजी था निकालना। 40 और 42 क्या, क्योंकि दो का अंतर है, दो का अंतर वाला भंग ही एक है। जब अपन ने स्पष्ट बताया था कि कोई नपुंसक वेद के साथ चढ़ेगा तो वो जो है पहले स्त्री वेद का क्षय करेगा, तो पहले स्त्री का क्षय होगा, और यदि स्त्री वेद के साथ चढ़ेगा तो पहले नपुंसक वेद का क्षय होगा। तो इस केस में दो यू भंग अलग बनी रहे ना, तो स्थान और भंग में जब दो का अंतर दिखा वो आंसर सही कर देते, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि 9 जगह बन रही है कि 10 बन रही है। 9 बन रही है तो 9 चौक 36, तो भी वहां 38 भंग बनते हैं, और 10 बन रहे हैं तो 10 चौक 40, तो वहां 42 बनते हैं। तो इसलिए 38 तो कोई आंसर है ही नहीं, इसलिए इसका सही आंसर 40 और 42। और वैसे कई लोगों ने सही दिया भी, 18 लोगों का की। अब देखो 140 सत्व वाले मिथ्या दृष्टि के कौन कौन सी प्रकृति असत्य है, तो ये सब असत्य है उसको 140 वाले। अभी अपन ने बताई कौन सी असत्य है, क्या कोई 3 आयु ले लो, तीर्थंकर, आरक, चतुष्कीय ले लो, है कि नहीं, 3 4 7 और 1 8, ये कम कर दो एक, तो इस तरह से 8 कम कर सकते हैं। 3 आयु आरक चतुष्क और तीर्थंकर, या 2 आयु आरक चतुष्क तीर्थंकर और एक सम्यक की उद्वेलना हो गई, तो दोनों तरह से बन सकता है, इसलिए उपयुक्त दोनों सही है। नरक गति के चारों गुणस्थानों में प्रकृतियों की सत्व संख्या, तो नरक गति के चारों गुणस्थानों में प्रकृति की सत्व संख्या जो है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, 146। देखो 2 आयु की सत्ता कभी नहीं मिलेगी वो, क्योंकि 2 आयु बनती नहीं है, 2 ही आयु बनती है, एक आयु मतलब एक बनता है एक ही, और एक बुद्धिमान आयु, तो 2 आयु मिलेगी। 2 आयु का असत्व तो सभी जीवों के मिलेगा ना, इसलिए 146 से बन गया, और 133 कम से कम बनेगी वो इस अपेक्षा से कि कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो उसको 7 नहीं बनेगी। क्षयिक सम्यक के जो 7 प्रकृति का अभाव रहता है उन 7 का 3 आयु भी नहीं है उसको समझ लीजिए, तो 7 और 3 10, और आरक चतुष्क और तीर्थंकर नहीं है तो 10 और 5 15 नहीं है उसको, तो 15 नहीं है 148 में से, तो 133 मिलेगी। तो कम से कम क्षयिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 133, और ज्यादा से ज्यादा किसी भी जीव की अपेक्षा जिसको 2 आयु बंधी है, और तो उस अपेक्षा उसको 146 का सत्व बन जाए। मतलब 2 आयु नहीं बंधी, बद्ध आयु है, मतलब जिसको बद्ध आयु है उसको 2 आयु का सत्व होने से 146 का सत्व बनेगा, 2 का सत्व नहीं बनेगा, 2 आयु का सत्व नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ज्योति जी। अब अगला,
नित्य निगोदिया, ये बहुत जबरदस्त प्रश्न लगा, अच्छा है ये। नित्य निगोदिया जो अभी कुछ और काल निगोद में रहेगा, नित्य निगोदिया जो अभी कुछ और काल निगोद में रहेगा, उसे कितनी प्रकृतियों की सत्ता होगी। अभी कुछ और काल निगोद में रहेगा क्या मतलब ये है कि अभी उसको तिर्यंच आयु की सत्ता रहेगी, मतलब अभी उसने आयु भी बांधी है तो तिर्यंच आयु बांधी है, इसलिए उसको 3 आयु की सत्ता नहीं मिलेगी, वेक्रिय षटक नहीं मिलेगा। क्या वेक्रिय शरीर, अंगोपांग, वेक्रिय बंधन, वेक्रिय संघात, वेक्रिय षटक, क्या वेक्रिय अष्टक ले लो, वेक्रिय अष्टक नहीं मिलेगा, 3 आयु नहीं मिलेगी, 8 और 3 11, आरक चतुष्ट नहीं मिलेगा, तीर्थंकर नहीं मिलेगी, 11 और 5 16 नहीं मिलेगी। और समझ लो अनादि मिथ्या दृष्टि तो है ही वो नित्य निगोद में, तो सम्यक मिथ्या तो सम्यक भी नहीं मिलेगी, तो 18 का सत्य नहीं मिलेगा, तो 130 का सत्य मिलेगा। समझ में आया ना, उसने आज तक सम्यक प्रकट नहीं किया। देखो सम्यक मिथ्या तो सम्यक की सत्ता किसको होती है, जिसने या तो सम्यक प्राप्त कर लिया हो, जिसने सम्यक प्राप्त किया हो और अभी तक उसकी सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना भी नहीं हुई हो, यदि मिथ्यात्व में भी आया हो लेकिन उद्वेलना नहीं हुई हो, तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के या ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के जिसको उद्वेलना नहीं हुई उसको सम्यक मिथ्या तो सम्यक का सत्य पाया जाएगा, और या फिर जो सम्यक दृष्टि होगा उनको 146 मतलब उनको इन दोनों का सत्य पाया जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिस जीव ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया उसको एक अकेली मिथ्यात्व की सत्ता मिलेगी, उसको सम्यक मिथ्या तो सम्यक की सत्ता नहीं मिलेगी। और जिसने सम्यक प्राप्त कर लिया अभी क्षयिक सम्यक नहीं हुआ, ऐसे जीव को हमेशा 3 की सत्ता मिलेगी। सम्यक दृष्टि के 3 की सत्ता है और अनादि मिथ्या दृष्टि के 1 की सत्ता है, ये 2 फिक्स है, लिख लो। जिसने जो क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं है, उपशम या क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, मतलब जिसने अभी क्षयिक सम्यक का कार्य में प्रारंभ नहीं किया है, कृतकृत वेदक वाली बात नहीं कर, जो सामान्य क्षयोपशम सम्यक दृष्टि और उपशम सम्यक दृष्टि, इनके हमेशा 3 की सत्ता मिलेगी, सम्यक मिथ्या, सम्यक और मिथ्या। और जो क्षयिक सम्यक दृष्टि उसके 1 की भी सत्ता नहीं है, और अनादि मिथ्या दृष्टि के 1 की सत्ता है। 3 तरह के जीव ले लिए मैंने। एक क्षयिक सम्यक दृष्टि, उसको तो तीनों की सत्ता नहीं है, मिथ्या सम्यक किसी की सत्ता नहीं। दूसरा अनादि मिथ्या दृष्टि, उसको अकेली मिथ्या की सत्ता है, सम्यक की सत्ता ही नहीं। तीसरा जीव है प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि, द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि, ऐसा क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जिसने अभी दर्शन में होने की छपड़ा का प्रारंभ नहीं किया है, तो उसको मिथ्या सम्यक तीनों की मिलेगी। और अब इसके अलावा और कौन जीव हो सकते हैं बताओ, इनके अलावा और कौन जीव हो सकते हैं बताइए, इनके अलावा और कौन हो सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। बोलिए ललिता जी। भैया मैं आपका भी प्रश्न पूरी तरह नहीं सुन पाई और मेरे को मैं घड़ी नहीं देखी, बहुत लेट हो गई। जय जिनेन्द्र भैया, मैं ये प्रश्न हो सकता है आप लोग कर चुके होंगे, भुज्यमान मनुष्य आयु और बध्यमान नरक आयु वाले के तीनों तरह का सम्यक दर्शन पाना चाहिए क्या, क्षयिक, क्षयोपशमिक और प्रथमोपशम? अभी आएगा ना वो क्वेश्चन, आएगा ना अभी। अच्छा हुआ नहीं है क्या? हमने तो चालू ही किया अभी हमने, अभी रुकिए भव्य वाला हो गया, अब भव्य को अधिकतम कितनी? नहीं अभी तो 5 ही सुनी, अभी तो ललिता जी अभी तो सब चलेगा। हाँ हाँ, अब ममता जी ने प्रश्न का जवाब दिया है, ममता जी की तबीयत तभी से, फिर भी हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या है। बोलिए ममता जी। हाँ भैया जी, सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि होगा एक और केस है कि नहीं, जिसने की मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया। अब ऐसा सादी मिथ्या दृष्टि, उसके दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृतियों की सत्ता संभव है, ये सिंपल प्रश्न है। उसके दर्शन मोहनी की कितनी, सादी मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोह की कितनी प्रकृतियां हो सकती है, इसका जो आदमी जो आंसर देगा ना वो सब सही दे जाएगा, तो आंसर देने की जरूरत है, किसी का गलत नहीं जाएगा, आप आंख बीच के आंसर दे दो। सादी मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोह की कितने की सत्ता हो सकती है, 1 की कि 2 की कि 3 की? तीनों की होगी। हाँ अरे ममता जी चालू। हाँ उसके तीनों की हो सकती है, मतलब 1 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है।
एक की ऐसे होगी कि यदि उसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी तो एक की होगी, अकेली उसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना की है तो उसके दो की होगी, और उसने एक की भी उद्वेलना नहीं की है तो तीनों की होगी। ऐसा है। सम्यक दर्शन प्राप्त हुए कितना टाइम हुआ इसके ऊपर डिपेंड करता है। सम्यक दर्शन अभी अभी हुआ और मिथ्या दृष्टि भी हो गया तो तीन की, सम्यक दर्शन हुआ कि थोड़ा काल हो गया तो हो सकता है दो की, और बहुत काल हो गया तो एक की। ऐसा है, समझ में आया ना ये इसका हिसाब। मन्ना जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये पूछ रहे यदि मिथ्यात्व अकेले की सत्ता है तो फिर उसको अपन अनादि बोलेंगे कि सादी बोलेंगे? अपन फिर दोनों नहीं हो बता सकता है, सकते ना। वो अनादि नहीं तो मिथ्या अपन दृष्टि भी यदि हो सकता दोनों है, की शादी भी हो उद्वेलना सकता है, हो गई तो वो अनादि भी हो सकता है, शादी भी हो सकता है, एक वाला। उसको मतलब शादी कैसे, वो तो भगवान ही बता सकते ना। उद्वेलना होगी तो अपन कैसे बता सकते हैं किसको अनादि था कि शादी था? नहीं तो अपन तो यूं भी कुछ भी नहीं बता सकते, अपन तो भगवान ही बता सकते हैं जो भी प्रकृतियों की सत्ता। तो हाँ अपने क्या बताएंगे? अपन तो हाँ, बात ये सब कर वो रहे तो हैं है, कि जो उद्वेलना शादी की होगा है। उसको एक दो तीन तीनों हो सकती है, और अनादि के केवल एक ही होगी। हाँ, पर एक को बोलते फिर अनादि जैसा हो जाता है ना वो, नहीं? ऐसे कैसे? नहीं, अनादि अलग है, शादी अलग है। अभी उसने सम्यक प्राप्त किया एक बार यदि उसने, तो अभी अर्ध उद्गल परिवर्तन काल ही उसका संसार बचा है। हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, अगला प्रश्न पे आ रहे हैं अपन। तो इसलिए उसको दो की, देखो कहाँ गए, नित्य निगोदिया है तो आज तो उसे सम्यक प्राप्त नहीं किया, तो उसलिए एक की सत्ता मिलेगी, अनादि मिथ्या दृष्टि है वो। निगोद से ही निकला तो सम्यक प्राप्त करने का सवाल ही उठता। तो एक की सत्ता है, दो उसके दर्शन मोनी नहीं है, आरक चतुष्ट नहीं है, 2 4 6 तीर्थंकर नहीं है, 7 विक्रिय अष्टक नहीं है, 7 और 8 15, 3 आयु भी नहीं है, 18, तो 130 की सत्ता है, इसलिए 130 सही आंसर। इसलिए नित्य निगोदिया जो भी कुछ काल निगोद में रहेगा उसको 130 की सत्ता है। यदि वो अभी समझ लो 100 मनुष्य आयु मान ले वो नित्य निगोदिया, तो उसको 131 की सत्ता होगी। लेकिन उसमें लिखा ही है ना जो भी कुछ और काल निगोद रहेगा, इसका मतलब ये कि अभी वो त्रियंश आयु बंदी है उसको, अभी मनुष्य नहीं बंदी, अभी निगोद से निकला नहीं है वो, अभी बल्कि निगोद में ही रहेगा तो त्रियंश आयु ही है उसको। निगोद में रहेगा, एक दिन भी रहेगा तो निगोद आयु है, एक अंतर्वर्त भी रहेगा अधिक तो भी, मतलब दो दो क्षुद्र भाव भी अधिक रहेगा, या यूं कहे 2 अंतर्मुहूर्त, एक मुहूर्त भी रहेगा तो अभी निगोद में तो त्रियंश आयु ही है। हाँ बोलिए ललिता जी। क्या भैया ऐसा जीव विक्रियक अष्टक का नियम से बंद नहीं करता है? विक्रियक अष्टक का बंध जो है ना वो केवल पंचेंद्रिय कर सकता है। अच्छा, क्योंकि वो उसी का बंध में शायद ऐसा होता है क्या भैया, जो जो प्रकृतियां नहीं, शायद ये उद्वेलना में है क्या, जो प्रकृतियां अभी उदय में नहीं आ रही है और अगले भाव में उदय में नहीं आने वाली हो उनकी उद्वेलना हो जाती है नहीं, शायद। अगले भाव का उद्वेलना कोई नियम नहीं है, अभी इस भाव में जो उदय में नहीं आ रही है अभी वर्तमान में, उनकी उद्वेलना होती है। उद्वेलना उन्हीं की होती है जिनका उदय अभी नहीं आ रहा हो, आगे आगे का कोई मतलब नहीं है। जैसे मिथ्या दृष्टि हो गया तो आरक चतुष्ट उदय आने की जगह ही नहीं, सम्यक मिथ्या दृष्टि हो गया, अब वो जो 3 टुकड़े किए थे वापिस 1 टुकड़े रूप हो जाएंगे। ऐसे यदि वो एकेंद्रीय त्रियंश में चला गया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, वहां विक्रियक का कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए वहां बनने की भी नहीं है ना, जो बनती नहीं है जहां, और जहां उदय भी नहीं आता उनका, जो जहां बंधती नहीं है वहां उनकी उद्वेलना होती है। उदय से मतलब नहीं है, जो जहां बंधती भी नहीं है और उदय भी नहीं आती है, दोनों चीज नहीं है, वहां उनकी उद्वेलना है। अच्छा, तो अगर निगोदिया में नित्य निगोदिया नहीं, चतुर्गति निगोद में अगर कोई जीव चला गया तो अगर विक्रियक अष्टक उसके बंधा हुआ तो उसकी उद्वेलना हो जाएगी? नहीं, उद्वेलना नहीं हुई तो यदि समझ लो अभी अभी गया है वो नित्य निगोदिया में, इतर निगोद में, तो उसको अभी विक्रियक अष्टक का सत्व पाया जा सकता है। लेकिन नित्य निगोदिया ने तो आज तक बांधी नहीं है पक्के गारंटी से, इसलिए उसको सत्व नहीं पाया जाएगा। वो बंद ही नहीं करता है, बनता ही नहीं है, उसके बंद ही नहीं करता है वो, कोई नित्य निगोदिया आज तक विक्रियक अष्टक पे से कोई बांधी ही नहीं है। ठीक है भैया। चलिए आगे, चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है, सबने लगभग सही किया। ये छाछठ सागर जरूर थोड़े लोगों ने कहा है, छाछठ सागर भैया चौथे गुणस्थान का काल नहीं है, सम्यक का उत्कृष्ट काल हो सकता है, सम्यक का, लेकिन चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अपने क्लास में डिस्कस किया था। 33 सागर में एक समय कम इसलिए करा क्योंकि वो उधर एक समय कम होगा तो इधर पूरा 1 कोटि पूर्व तक वो जीव असंयत में रह सकता है चौथे गुणस्थान में, तो वो उसके पहले दीक्षा धारण कर लेगा। यदि वो सर्वार्थ सिद्धि से आएगा तो इतने काल तक असंयम में, मतलब चौथे गुणस्थान में नहीं रहेगा, उसके पहले संयम धारण कर लेगा, इसलिए उसको अपन ने एक समय कम करके वहां पहुंचाया। और फिर यहाँ
1 कोटि पूर्व में एक अंतर मुहूर्त पहले उसको 7वां गुणस्थान करा देंगे, 8वां 8वां 6ठा 7वां करा के और मोक्ष प्राप्त करा देंगे। अपने हाथ में सब कोई चिंता की कोई बात, अधिक से कम काल निकालना अपने को। देखो एक चीज नियम है, कोई कहे कि यदि वो वहां से फिर वो भी संयम धारण करे तो ऐसा नहीं होता है। देखो जो जीव जन्म से कोई सा भी सम्यक लेके आया है, एक नियम याद रख लो, आप लिख लो सब लोग, आप लोग, आपको हमेशा काम आएगा। जो जीव जन्म से सम्यक लेके उत्पन्न हुआ है मनुष्यों में, जो मनुष्य जन्म से सम्यक दृष्टि है और यदि वो मरण काल तक सम्यक को नहीं छोड़ता है तो बीच में नियम से संयम धारण करेगा ही करेगा। ऐसा जीव असंयम अवस्था में मरण नहीं करता। सीधी सी बात है, यदि जन्म से सम्यक लेके आया है तो मरण काल तक वो असंयम ही नहीं रहेगा, वो जो है नियम से बीच में संयम प्राप्त कर लेगा। इसलिए उसका चौथा गुणस्थान इतने लंबे काल तक नहीं बनेगा, एक अंतर 1 कोटि पूर्व तक। 1 कोटि पूर्व के पहले ही वो संयम धारण कर लेता है वो जीव। सम्यक छूट जाए तो बात अलग है, फिर संयम धारण करने की कोई बात, लेकिन संयम धारण, लेकिन यदि सम्यक नहीं छूटा, जन्म से आप सम्यक लेके आए हो और सही और आपका सही सम्यक छूटा नहीं, तो आप मनुष्य असंयमी होके नहीं मरोगे, आप नियम से संयम धारण करके ही मरण करोगे। समझ में है ना? इसलिए लोग जो कहते हैं सम्यक दृष्टि नियम से संयम धारण करता है, असंयमी होके नहीं मरता वो। चलो आगे, 9वें गुणस्थान तक कितनी निद्राओं का सत्य है? 9वें गुणस्थान तक 5 निद्राओं का सत्य उपशम श्रेणी की अपेक्षा, उपशम श्रेणी की अपेक्षा, छपक श्रेणी की अपेक्षा ही पूछो तो 9वें गुणस्थान के प्रारंभ में तो 5 ही निद्राओं का सत्य है। इसलिए लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया। कुछ लोगों ने जरूर गलती की, 5 लोगों ने, वो तो खैर 5 एक चलता रहता है, क्या वो तो फिर मैं कितने घर घर जाके भी पढ़ाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा, इसका उपाय कुछ नहीं। हाँ, अगला प्रश्न देखो, किन आचार्य के अनुसार अनंतानुबंधी की विसंयोजन करके उपशम श्रेणी में चढ़ा जा सकता है? नियम है, कनक नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के अनुसार ये नियम है कि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजन करके ही उपशम श्रेणी चढ़ता है। अन्य आचार्य के अनुसार ये नियम नहीं है, अनंतानुबंधी की विसंयोजन करता भी है, नहीं भी करता है, नहीं करके भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है और करके भी चढ़ सकता है, लेकिन कनक नंदी आचार्य के अनुसार तो नियम है। वंदना जी बोलिए। ये कनक नंदी और नेमीचंद सिद्धांतवर्ती एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है, अलग 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 अलग, क्योंकि वो इंद्र नंदी उनके गुरु तो किनके गुरु? कनक नंदी के। हाँ, पर लास्ट में जो वो दिया है जो गाथा, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब उनने लिखा है, कनक नंदी ने लिखा है पूरा। नहीं, कनक नंदी अलग है, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अलग, क्योंकि नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी ना ये तो। हाँ, लेकिन उन्होंने कनक नंदी का उदाहरण दिया, कनक नंदी से उनका कोई रिलेशन था इसलिए उनका दिया उन्होंने। कनक नंदी से उन्होंने पढ़ा होगा नेमिचंद्र आचार्य, इसलिए उनको दिया, गुरु के भी गुरु का नाम याद किया। अच्छा, बोलिए नीलिमा जी। ये जो इसका दिया ना सम्यक जगह बताया अभी, तो शायोशमिक सम्यक दृष्टि भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होता है ना? हाँ होता है ना, तो फिर उसके हिसाब से 66 सागर होता है ना? तो क्षयोक्षम सम्यक का काल 66 सागर, हम चौथे गुणस्थान का 66 सागर पढ़ रहे हैं। चौथा क्या लिखा है देखो, चौथे तो चौथा गुणस्थान वो शायोशमिक सम्यक दृष्टि भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होता है, वो भी तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होता है। हाँ, लेकिन वो चौथे में इतने काल नहीं रहेगा ना, उसके बीच में संयम धारण करता रहेगा वो। सम्यक दृष्टि में चौथे से लेके 12वें तक सब आते हैं, और चौथे में सम्यक दृष्टि में सब, सम्यक दृष्टि का पेट इतना बड़ा है, चौथे का पेट इतना सा। अच्छा ठीक है। चौथा मतलब सम्यक दृष्टि भी हो और असंयमी भी हो, और सम्यक दृष्टि हो, असंयमी हो, संयमी हो, सब चल जाएगा, तो फिर तो उसमें 5वां 7वां सब हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन कौन से जीव एक ही भाव में अनेक बार प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकते हैं? जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है, ऐसे जीव ही एक भाव में अनेक बार प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। आपकी है क्या असंख्यात वर्षों की आयु? ठिकाने नहीं है, यहाँ तो अभी कोरोना लग रहा है तो क्या हो, असंख्यात की आयु तो किसी की भी नहीं है भैया, भूमि में किसी की आयु होती नहीं असंख्यात।
वर्षों की, कर्म भूमि के मनुष्यों की संख्यात वर्षों की आयु होती है, और संख्यात वर्ष की आयु में प्रथमोपशम सम्यक एक बार ही हो सकता है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक एक बार होने के बाद दूसरी बार प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने में कम से कम असंख्यात करोड़ पूर्व का अंतरकाल होता है। उतने अंतराल के बिना प्रथमोपशम सम्यक दूसरी बार नहीं होता। सीधी सी बात है, प्रथमोपशम सम्यक आपने आज किया है तो अब आपको असंख्यात करोड़ पूर्व का इंतजार करना पड़ेगा पुनः प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने के लिए। इसलिए अपनी इतनी आयु नहीं है तो अपन एक ही बार कर सकते हैं। जिनकी आयु असंख्यात करोड़ पूर्व की होती है, ऐसे कौन जीव है? तो ऐसे देव भी हो सकते हैं, नारकी भी हो सकते हैं, भोग भूमिया मनुष्य हो सकते हैं, भोग भूमिया तिर्यंच भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंच और देव नारकी इसका सही आंसर है, बाकी सब आंसर गलत है। जहां भी कर्म भूमि आया आप ये नियम याद रखना, कर्म भूमि में प्रथमोपशम सम्यक एक बार ही होता है, दूसरी बार नहीं हो सकता। अनेक बार हो सकता है, क्षयिक भी अनेक बार हो सकता है। क्यों जी? क्षयिक भी अनेक बार हो सकता है। अरे क्षयिक तो एक ही बार होगा, क्षयोपशम अनेक बार हो सकता है, प्रथमोपशम कर्म भूमि में एक ही बार होता है। चले आगे, चलो। कृत्यवेदक सम्यक दृष्टि मरण करके किन किन गतियों में उत्पन्न हो सकते हैं? चारों गति में, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकता है, उसका रूल है। लेकिन इस टाइम पे मरेगा तो कहाँ जाएगा, फिर मरेगा तो कहाँ जाएगा, फिर मरेगा तो कहाँ जाएगा, फिर 4 भाग कर रखे। इस पहले भाग में मरण करने वाला नहीं जाता, वो मेरे को भी एकदम याद नहीं पूरा, जब हम पढ़ेंगे तब आ जाएगा। लेकिन चारों गति में जा सकता है। कृत्यवेदक मर के चारों गति में जाके क्षयिक को उत्पन्न कर लेगा। क्षयिक का कंप्लीशन चारों गति में हो सकता है, क्षयिक सम्यक का स्टार्ट मनुष्य गति में ही होता है। ये रूल्स है। मिथ्यात्व गुणस्थान में अवध आयु के पहले अथवा 145 स्थान में, मैंने गलत थोड़ा सा ये हो गया था, ये 145 होना था, या 146 कर दिया था मैंने एडिट करके। तो पहले 145 स्थान में कितने भंग होते हैं? तो भैया एक ही भंग होता है। सबने सही आंसर दिया ऐसे, इसमें एक जने का गलत है। अभी कौन है नहीं देखूंगा मैं कौन है, लेकिन कोई एक है ऐसा जिसने इसको भी गलत किया है। बाकी सबका सही आंसर है, एक ही भंग होता है। एक बात है, जो कॉपी में लिखा रहता है ना क्लियर, उसके सब आंसर सही देते हैं। क्या यदि हम कॉपी से पूछेंगे ना तो अगली बार फिर कॉपी से पूछो तो सबके 100 में 100 आएंगे। जो कॉपी में भी लिखा रहता है वो नहीं आता है, उसमें लोग घूमते हैं। क्या सब ईमानदारी से देते देखते, कॉपी कोई नहीं देखता है, वो तो क्या है, सबको कॉपियां रटा गई है एकदम, उनके ज्ञान में झलक रही है, इसलिए उनको कॉपियां दिखती रहती है तो बताए थे। नहीं, कुछ लोग तो देखते हैं और मुझे बताया भी उन्होंने कि देखते हैं। मैंने कहा देख लो। वैसे अपने क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं आपके कि कॉपी देख भी लेगा तो भी जिसके सिद्धांत जिसके पक्के होंगे वही बता पाएगा, नहीं तो कॉपी देख के भी कुछ नहीं होएगा, उसको ढूंढते ही रह जाएगा वो कॉपी देखना। अब की बार अपने टाइमिंग का भी नहीं किया था, मेरी एक इच्छा टाइमिंग का लगाना पड़ेगा अपने को थोड़ा। मैं दूसरे अकाउंट से कर दूंगी अगली बार। क्योंकि क्या है, कॉपी देखने में जब टाइम लगेगा ना तो उनका जब टाइम जाएगा तो पता चलेगा। क्या है, नोट्स सही देखना, अपने को ईमानदारी से काम करो। चलो, एकेंद्रीय के अधिकतम कितनी प्रकृतियों का सत्व होता है? एकेंद्रीय के 3 आयु नहीं बंधी हो, नहीं, एकेंद्रीय के तीर्थंकर का सत्व होता ही नहीं है, और 2 आयु नहीं, 2 बद्धायु को 2 आयु के बिना और तीर्थंकर के बिना 145 का सत्व मैक्सिमम अधिकतम हो सकता है। न्यूनतम तो देखो भैया, किसी जीव ने अग्निकायिक वायुकायिक ने जो उद्वेलना सारी की कर दी, सबकी सब कितनी प्रकृति? 13 तो कही है, और आरक बंधन संघात, व्यतिरेक बंधन संघात और जोड़ो, 13 और 4 17 की तो कर दी उद्वेलना, और 3 आयु भी नहीं है 20, आरक चतुष्क और तीर्थंकर भी नहीं है 25, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त भी नहीं है, नहीं वो तो आई गई उसमें 25 कैसे हो गई, 1 मिनट, 13 वो आरक शरीर, आरक बंधन, आरक संघात 13 और 2 15, और व्यतिरेक बंधन व्यतिरेक संघात 15 और 2 17। फिर इसके बाद में 17 के बाद में अब अपन लगाओ वो तीर्थंकर 18, और 3 आयु बस 21, क्योंकि बाकी सब तो कवर हो गई, तो 21 का सत्व नहीं पाया जाएगा। समझ में? 21 कौन सी हुई? 3 आयु, 17 जो उद्वेलना की वो, 17 और 3 20, और 1 तीर्थंकर, ऐसी 21 प्रकृतियों का सत्व नहीं पाया। अब आप कहोगे उद्वेलना की तो 13 ही प्रकृति है,
लेकिन जब अपन ये पूरा टोटल कर रहे हैं तो बंधन संघात भी ले लेंगे। तो एक बंधन संघात 2 वो जोड़ दो, आरक बंधन संघात 2 जोड़ दो, 2 4 जोड़ दी, 13 और 4 17, एक तीर्थंकर और 3 आयु, 18 और 3 21, 21 में माइनस कर दो 148 में, तो 127 का सत्य पाया जाएगा। कोई आप लोगों का बीच बीच में प्रश्न हो समझ लो हमारे प्रति कि ये गलत किया आपने, तो आप हमसे पूछ लेना बिल्कुल बेझिझक। हाथ खड़ा करना मतलब रेज द हैंड जो ऑप्शन है ना इसमें सिस्टम में, उससे हाथ खड़ा करना, ऐसे दिखते नहीं ना। अब आगे अगला प्रश्न, 127 के सत्य स्थान में मिथ्या दृष्टि किन प्रतिकृतियों का सत्य नहीं, ये सब चीजें आ गई हुई सब। 3 आयु, आरक, चतुष्ट, तीर्थंकर दोनों सम्यक मिथ्या, देवद्वीप, नरक, षटक, उच्च गोद, मनुष्य, ये सब आ गई सारी की सारी, इनका सत्य नहीं पाया जाएगा। ये लगभग एक जैसे प्रश्न है ये दोनों। यदि ये वाला आता है जिसको, ये वाला आता है तो ये भी आता है। लेकिन आप देखो कितनी गजब बात है, इसमें 24 के आंसर सही है ना, और इसमें 14 की सही, पता नहीं क्या हो रहा है ये। ये 24 क्योंकि ये किताब में लिखा हुआ है एकदम, और ये नहीं लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, 145 वाला गड़बड़ हो गया दिखता लोगों को। चलो कोई बात नहीं, सही ठीक है सर। जिन गुणस्थानों में सत्व स्थान और भंग संख्या समान है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक तो बुद्धिमान मनुष्य आयु है, तो बुद्धिमान मनुष्य आयु है केवल, अबद्ध आयु में तो वो कारण है। मनुष्य आयु में क्या होता है, कई जगह कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई जैसे 7वें शपक श्रेणी के अंदर एक जैसी चीज है, चाहे 8वें गुणस्थान में हो, चाहे 10वें में हो, चाहे 12वें में हो, चाहे 13वें में हो। भंग ही नहीं हो जाता। और अब क्या है कि जहां बुद्धिमान मनुष्य आयु है या बद्धमान देव आयु, वहां भी एक जैसे बद्ध आयु में भी वही सेम केस मिल रहे हैं, बद्ध आयु उपशम श्रेणी में सेम केस है, अबद्ध आयु छपक श्रेणी में सेम केस, तो इसलिए ये दो कारण है, उपयुक्त दोनों सही था आंसर इसका। षटखंडागम शास्त्र का कौन सा खंड नहीं, बंद हेतु, बाकी ये वर्गणा खंड, वेदना खंड, शुद्धक बंद, ये सब बंद, ये सब उसमें षटखंडागम के अंतर्गत, ये अपने नोट्स में है, ये जिनवाणी में भी है, इसलिए प्रश्न सही था। आंसर भी सही है, देखो लो 25 जनों के सही आंसर। मैंने कहा ना जो चीज लिखी है जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो हम सब सही करते हैं। होना ही चाहिए कि जिसमें जितना कॉम्प्लिकेशन हो वो सब, क्योंकि ये चीज तो फिर भी अपन ने इतना नहीं पढ़ाया था कि बंद हेतु नहीं भाई, ये 3 खंडों के नाम इतने नहीं बताए अपन ने, बार बार 3-4 मिनट भी बात नहीं की होगी इनकी, लेकिन ये सही कर दिया लोगों ने कि किताब में लिखा है। और जिन पे बारंबार अपन घोटा पीटी करते तो भी गड़बड़ कर देते। चौकर्मन की 63 प्रकृति नाश, ये तो पूजा की पंक्ति है भाई, अपन रोज पढ़ते हैं। चौकर्मन की 63 प्रकृति नाश कौन सी है? वो तो घातिया कर्म की 47 है, 3 आयु है और 13 नाम कर्म की। अब ये बताओ चलो 13 नाम कर्म की कौन सी? चौकर्मन की 63 प्रकृति नाश, इसमें 13 नाम कर्म की कौन सी प्रकृतियां? पूछता मैं निर्मला जी आपसे भी, एक मिनट ममता जी, निर्मला जी, और कौन बता रहा है? सीमा जी से पूछते, सीमा जी भंडी जी को यदि आता होगा। सीमा जी बताएंगे क्या? बताएंगे। हाँ बोलिए। तिलक एकादश, हाँ तिलक एकादश 11 तो ये हो गई। हाँ और 2 आयु, नहीं 2 आयु नहीं, नाम कर्म की 13 बताना है। नाम कर्म की 13, तिलक एकादश तो सही बता दिया आपने, 11 तो हो गई, 2 बता दो बस। बोलिए ज्योति जी। और तिलक एकादश, नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी। नरक गति गत्यानुपूर्वी, सीमा जी 11 तो आपने सही बता दी, नरक गति और गत्यानुपूर्वी 2। तो इस प्रकार से 11 और 2 13 और 3 आयु 16 और 47 घातिया कर्म की, इस प्रकार 63 प्रकृतियां नहीं है। बहुत बढ़िया, ये तो सबको याद होना चाहिए। अपन पूजा में बोलते चौकर्मन की, लोग कहते हैं 4 कर्मों की 63 कैसे होगी? इनके 4 की 63 नहीं, 4 तो वो है और घातिया की भी है उसमें। बुद्धिमान आयु और बद्धमान नरक आयु वाले जीव कौन सा सम्यक दृष्टि हो सकता है? देखो बुद्धिमान है मनुष्य आयु और बद्धमान नरक आयु वाला कोई भी जीव द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि संयमी जीव को होता है। संयमी जीव को बद्धमान नरक आयु होती नहीं है, इसलिए द्वितीयोपम नहीं हो सकता। बाकी तीनों सम्यक हो सकते हैं, क्षायिक भी हो सकता है, प्रथमोपम भी हो सकता है,
प्रथमोषम सम्यक दृष्टि नरक आयु बांध के प्रथमोषम सम्यक प्राप्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्षयोषम भी कर सकता है, क्षयिक भी कर सकता है, तीनों सम्यक कर सकता है, एक द्वितीयोषम नहीं कर सकता बस। इसलिए सही आंसर ये तीसरा। ये कॉन्सेप्चुअल था, इसमें गड़बड़ कर गए लोग। 10 जनों ने गलत किया, 10 और 8 18 ने, 21 ने गलत किया, 7 ने सही किया बस। राजा श्रेणिक ने उसी भव में पहले प्रथमोषम किया, फिर क्षयोषम किया, फिर क्षयिक किया, और बद्धमान उनकी नरक आयु थी। नहीं पहले क्यों करो अपन, मैं तो कह रहा हूँ कोई जीव प्रथमोषम कर सकता है, कोई क्षयोषम कर सकता है, कोई क्षयिक कर सकता मतलब अपने पास उदाहरण भी है ना। है। हाँ, उनकी क्षयिक नरक सम्यक आयु दृष्टि का तो बंधी राजा श्रेणी गई। थी, उनको सम्यक कहाँ था पहले, तभी तो उनकी नरक आयु पहले बन रही थी ना। नहीं बद्धमान नरक आयु थे और बुद्धिमान मनुष्य आयु थी, और फिर बाद में उन्होंने क्षयिक प्राप्त किया। उनको सम्यक तो बाद में हुआ है ना। हाँ तो बाद में हुआ ना, क्षयिक सम्यक प्राप्त किया हाँ, उन्होंने। नहीं तो उसके पहले भी तो उन्होंने, मतलब जब उनकी बंधी हुई थी तब उन्होंने जो सम्यक प्राप्त किया वो प्रथमोषम होगा ना। नहीं व्यास के सामने प्रथमोषम क्यों करा उन्होंने, सीधे अच्छा नहीं, सबसे पहले अच्छा ही हूँ, बाद में क्षयिक किया उन्होंने। मुनिदास के सामने उन्होंने जैसे उन्होंने किया, सम्यक प्राप्त किया, फिर उन्होंने उसको आगे कंटिन्यू किया तो क्षयोषम कर दिया। प्रथमोषम भी हो सकता है वो, और वो क्षयोषम भी हो सकता है। वो हम नहीं कह सकते, वो तो केवल नहीं कह सकते, वो हाँ, सही है, लेकिन बाकी हाँ, क्षयिक नहीं ऑप्शन है था, हमारे क्षयिक पास। तो बाद में क्षयोषम पूर्वक किया उन्होंने। हाँ तो ये दोनों तो है, और वो भी हो हाँ ये दो सकता तो है। रहेंगे, क्षयिक हुआ तो क्षयोषम और क्षयिक तो रहेगी। वो प्रथमोषम का अपने पता नहीं, भाई प्रथमोषम कोई अन्य जीव कर सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। सातवें नरक में अधिकतम कितनी प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है? देखो 145। सातवें नरक में तीर्थंकर नहीं रहेगा, और वो दोनों 2 आयु नहीं रहेगी। बद्ध आयु की अपेक्षा 2 आयु नहीं है और 1 तीर्थंकर नहीं है, तो 3 तो वो घटा दी, और कम से कम 138 की रहेगी। क्यों 138 क्यों बताओ? सीधी सिंपल बताई थी मैंने अभी। 138 कौन सी? 10 घटाना है 138 में, 148 में 10 घटाई तो 138 बचेगी, तो 138 वो 10 कौन सी घटाना है? जो सातवें नरक को हो सकता है वो नहीं रहे। बताइए, सातवें नरक को 10 प्रकृति घटाना है, कौन सी घटाएंगे? निर्मला जी पूछता हूँ आपसे, पहले दूसरे लोगों से भी। कोई नहीं, इतने सारे लोगों में 2 ही जनों ने कह रहे हैं। एक तो जिनके नंबर आए मैं उनसे नहीं पूछ पाए, जिनके नंबर नहीं आए अभी उनसे पूछेंगे पहले। श्रद्धा जी, आपके भी नंबर तो अच्छा है। हाँ बोलिए, 10 प्रकृति कम करो। भैया 2 आयु, आहारक, अनंतानुबंधी चतुष्क और तीर्थंकर। तो कितनी हुई है? 5 और 2 7 ही कम हुई। मैंने 10 कम करना है, 3 और कम करो ना। आहारक, चतुष्क, अनंतानुबंधी की 4 और तीर्थंकर और 2 आयु। अरे अनंतानुबंधी 4। हाँ मिथ्या दृष्टि। वाह यार, अनंतानुबंधी 4 भी कर सकता है ऐसे, बात सही है। हाँ लेकिन किसको पूछा है? देखो अपन ये समझ लो, अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसको कितने की होगी? अनादि की अपेक्षा से अनंतानुबंधी बचेगी। आहारक, चतुष्क, तीर्थंकर 5, 3 आयु 8, इसका 136 भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन 136 दिया ही नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 136 भी सही आंसर हो सकता है इसका। यदि आहारक, चतुष्क की, अनंतानुबंधी 4 की सही योजना कर दी हो तो 136 भी हो सकती, लेकिन अपन अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लो। बोलिए ललिता जी। हाँ भैया, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। हाँ बस ये 2 घटाना रहेगी यहाँ पे। सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति 2 की सत्ता नहीं हो तो 138 की सत्ता बन जाएगी। बाकी यहाँ 136 भी हो सकती है, न्यूनतम 136 भी हो सकती है उसको।
कीर्ति जी, हाँ गई कीर्ति जी। 136 की भी संभव, 136 भी हो सकती है, जैसे अनंतानुबंधित चतुष्क की कोई भी संयोजन कर दे सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती, तो उसको हो सकता है कि 136 भी हो जाए। चलो अगला प्रश्न, अभावी को अधिकतम कितनी प्रकृतियों का सत्य होता है? बताओ अभावी को कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं रहेगी गारंटी से? अभावी को गारंटी से कौन कौन सी प्रकृति नहीं रहेगी? गारंटेड कि ये तो अभावी को हो ही नहीं सकती। और एक जीव की अपेक्षा देखो, एक जीव की अपेक्षा 2 आयु तो रहेगी नहीं अभावी को, एक ही आयु बंधेगी किसी भी जीव को, 2 आयु तो हमेशा कम कर देंगे। और कौन कौन सी ऐसी जो अभावी किसी अभावी को नहीं होगी? बोलो नीलिमा जी। तीर्थंकर, आरक, चतुष्क, सम्यक और मिश्र। हाँ, ये 7 प्रकृति किसी भी अभावी को नहीं होगी, तो 7 ये और 2 आयु, 7 और 2 9 कम कर देंगे तो 139 का सत्य पाया जाएगा। ठीक है, प्रथमोपम देखो, प्रथमोपम सम्यक दृष्टि देव के अधिकतम कितनी प्रकृतियों का सत्य होगा? प्रथमोपम सम्यक दृष्टि देव के, देखो प्रथमोपम सम्यक दृष्टि जो देव है ना, उसको अधिकतम कितने का सत्य हो सकता है? तो यदि प्रथमोपम सम्यक दृष्टि देव माने मिथ्या से आया है, मिथ्या से आया मतलब तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर घटा दो, आरक चतुष्क भी नहीं है उसको, क्योंकि प्रथमोपम होने के पहले उसको आरक चतुष्क की उद्वेलना हो गई, तो 1 तीर्थंकर और 4 आरक चतुष्क, 5 तो कम कर दो और 2 आयु कम कर दो, 5 और 2 7, तो 141 का सत्य पाया जाए। बिल्कुल सही 141। फिर भी बहुत लोगों ने गलत दिया इसका। गलत क्यों किया है? लोगों को पूछना चाहिए सर इसमें हमने जो किया हुआ गलत है। कोई लड़ने वाला ही नहीं है तो यहाँ पे, सब शांत लोग हैं बिल्कुल। क्या नहीं तो ऐसे क्लास रहती थी, लोग कहते थे गलत क्या है हमारा, बताओ क्या, फिर अपन उनको समझाओ तो मजा आए कि हाँ इसलिए गलत है, तो उनकी गलती निकले। अब यहाँ तो आप जो पढ़ा दो सब सही, और अपने क्या करना है, 140 का हो 145 का, पंडित जी अपने क्या फर्क पड़ा, अपनी जेब में से जा रहे हो अपने पैसे तो अपनी बात है, अपना क्या जा रही है। एक आध प्रकृति कम ज्यादा हो जाए तो अपने क्या फर्क पड़ना है, एक आध रुपया कम ज्यादा हो जाए सब्जी भाजी वाले से तो फर्क पड़े। देखो आगे क्या कह रहे हैं, सही गलत बताना, इसमें बहुत घूमे लोगों ने। देव भी आरक चतुष्क सासाधन गुणस्थान में पाया जा सकता है। देखो द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि एक आचार्य के हिसाब से सासाधन में आ सकता है और मर के देवगति जा सकता है। तो ऐसा देव जो कि द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि है और वो मर गया सासाधन गुणस्थान में, माने कोई मनुष्य द्वितीयोपम सम्यक प्राप्त करके सासाधन गुणस्थान में आके और फिर आरक चतुष्क भी उसके है सत्ता में, और ऐसा जीव मरा और देव में गया तो उसको आरक चतुष्क हो सकता है ना। तो एक आचार्य की अपेक्षा से, इसलिए इसके लिए मैं लोगों को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक आचार्य की अपेक्षा से ये बात है, अन्य आचार्य के हिसाब से कोई भी उपशम सम्यक दृष्टि जीव सासाधन में आ ही नहीं सकता है, तो उनके हिसाब से ये आंसर गलत था, लेकिन अन्य आचार्य के हिसाब से आंसर सही। दर्शन मोहनी की छपड़ा के प्रारंभ से मनुष्य करते हैं, वाह मेरे को इतनी प्रसन्नता हो रही है इस क्वेश्चन का आंसर देख के, एक आदमी नहीं है जिसने गलत किया है। मतलब इतना तो लोग सीख ही गए इस क्लास से कि दर्शन मोहनी की छपड़ा का प्रारंभ सिर्फ मनुष्य करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे 100% सही दिए लोगों ने। देखो आप, जिसे नरक आयु की सत्ता 5वां गुणस्थान प्राप्त नहीं कर सकता, 100% सही है लोगों ने। क्या नरक आयु की सत्ता वाला 5वां नहीं कर सकता है? इसको कहते हैं मजेदार कि हाँ सब लोगों ने पढ़ लिया। तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव मिश्र गुणस्थान में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है भैया, कभी नहीं आ सकता। ये 4 जनों ने पता नहीं क्यों पूछा दिया उनको, नहीं आ सकता है। तीर्थंकर की सत्ता वाला मिश्र में नहीं आता। कोई भी नारकी जीव आए चतुर्थ सासाधन गुणस्थान में नहीं मिलेगा। मिल सकता है, मिल सकता है। कोई ने सासाधन, कोई ने 6 ऑप्शन सम्यक प्राप्त किया, मनुष्य ने आरक चतुष्क का बंद किया, फिर बाद में मिथ्यात्व में आ गया, नरक आयु बांध ली, नरक में चला गया, तो उसको वो नरक में जाके फिर सम्यक प्राप्त किया तो उसको आरक चतुष्क मिल सकता है। इसलिए ये सही आंसर है। वित्तीय दृष्टि मनुष्य के वैक्रिक षटक का सत्व रहता ही है, जरूरी नहीं है। जब वो पैदा होता है, जस्ट पैदा होता है तब नहीं होता उसको, जस्ट पैदा हुआ ना तब वैक्रिक षटक नहीं रहेगा। पर्याप्त अवस्था तक में जब जैसे कोई नित्य निगोज से निकल के अभी अपर्याप्त मनुष्य हो गया तो उसकी अपेक्षा उसको वहां पे वैक्रिक षटक का सत्व नहीं रहेगा। फिर वो जब बांध लेगा पर्याप्त होके, क्योंकि वैक्रिक षटक का बंध पर्याप्त अवस्था में होता है, तो पर्याप्त अवस्था में रहेगा, अपर्याप्त अवस्था में सत्व नहीं रहेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि मनुष्य के सत्व रहता ही है, तो रहता ही है, नियम नहीं है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता।
हाँ भैया, इसके पहले वाले में आपने क्या बताया, वो साधन गुणस्थान के साथ नारकी जी हो सकता है ना, नारकी के साधन हो सकता है आरक चतुष्ट की सत्ता के साथ। हम तो इसको वैसे लगाए कि साधन गुणस्थानवर्ती नरक में तो जाता नहीं है, उसका प्रवेश है नहीं, तो एक्चुअल में ना मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा ना, यही तो सही है, क्योंकि वो जब तक उसकी उद्वेलना कर चुका होगा। हाँ, तो नहीं मिलेगा ना। हाँ नहीं मिलेगा, वो मैंने गलत बताया, नहीं हाँ, मिलेगा। हाँ ठीक है भैया, क्योंकि वो उद्वेलना कर चुका होगा, जब तक वो प्रथमोपशम होगा तब तक वो आरक चतुष्ट की उद्वेलना कर चुका होगा। हाँ हाँ, तो फिर पहले साधन में आहारक आएगा, चतुष्की द्वितीयोपशम होती तो आ है। ही नहीं सकता है, इसलिए हाँ, नहीं मिलेगा। हाँ भैया, हाँ पहले आहारक चतुष्की होती है, ठीक हाँ बात हाँ है। हाँ, तो हो जाएगी, तो उद्वेलना सबसे पहले हो जाएगी, प्रथमोपशम के पहले ही हो जाएगी, तब वो साधन में आएगा, तो इसलिए नहीं मिलेगा। बराबर है, बराबर। गड़बड़ अपन भी कर देते थोड़ी बहुत तो। मिथ्या दृष्टि मनुष्य के व्यतिरेक षटक का सत्व जो है वो नहीं रहता ही है, तो रहता ही है, ये नियम नहीं है, नहीं भी रहता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं रहता, इसलिए गलत। ये तो बहुत लोगों ने गलती की है, पता नहीं क्यों। जबकि अपन ने बताया था केस है, कोई पैदा हुआ, जस पैदा हुआ, तो जस पैदा हुए के अभी अंतर पर्याप्त पूरी नहीं हो, तो हो सकता है नहीं हो, पीछे उद्वेलना करके आ गया और फिर मनुष्य में पैदा हुआ, या जिसने आज तक बांधी नहीं नित्य निगोदिया मनुष्य में पैदा हुआ, तो उसके भी जब तक बांधेगा नहीं नया तब तक सत्व नहीं रहेगा। पंक्ति मनुष्य में ही आएगी, त्रियंश होगा तो बंधेगी, पंचेंद्र त्रियंश होगा तो, पंचेंद्री के बिना नहीं बंधेगा, व्यतिरेक षटक है, ये ध्यान रखना। वो बंधेगा नहीं जब तक सत्ता कहां से आएगी। चारों गतियों के मिश्र गुणस्थान में अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता का अभाव संभव है, इसमें क्या शक। अनंतानुबंधी चतुष्क की संयोजन करके कोई भी तीसरे में आ सकता है, किसी भी गति वाला जीव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नरक तक की क्षयिक सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। क्षयिक सम्यक दृष्टि केवल पहले नरक तक ही पाए जाते हैं, तीसरे नरक तक सम्यक दृष्टि पाए जा सकते हैं नहीं, तीसरे नरक तक तीर्थंकर की सत्ता वाले पाए जा सकते हैं, लेकिन क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव तो केवल पहले नरक में ही पाए जाएंगे। हाँ बोलिए रंजिता जी। नहीं भैया, पहले सॉरी भैया, पहले का उठा हुआ था। भैया हाँ अब अगला करते हैं अपन, देखो। हाँ बोलिए नीलिमा जी। ये 27 नंबर वाला वापस से बताएंगे क्या? चारों गतियों में मिश्र गुणस्थान में अनंतानुबंधी की विसंयोजन करके तीसरे गुणस्थान में आ सकता है ना, किसी ने विसंयोजन कर दिया फिर तीसरे में आ गया तो। हाँ हाँ ठीक है। चलिए, तीसरे नरक तक ही तीर्थंकर का सत्व पाया जाता है, क्षयिक सम्यक दृष्टि पहले नरक तक ही पाए जाते हैं, इसलिए गलत है। देव पहले से तीसरे गुणस्थान में जा सकते, वामे का शक, इनमें का दिक्कत है भाई, आधे लोगों ने सही आधे ने गलत, जैसे कोई चुनाव चल रहे हो। अरे भाई बिल्कुल देखो, आप 50-50% सही है एकदम, टास्क करना पड़े एकदम। देव भी पहले से तीसरे में जा सकता है ना, क्या दिक्कत है पहले से तीसरे में जाने में, लोगों को पता नहीं पहले से तीसरे में जाने क्या दिक्कत है। पहले से तीसरे में तो कोई भी जा सकता है भाई, देव हो चाहे नारकी हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, पहले से तीसरे में सब जा सकता। किसी स्थान में प्रकृति का पलटना भंग कहलाता है, बराबर सही है इसका आंसर, सही सबसे सही दिया है। कोई देश वृत्ति त्रियंश दर्शन मोहनी की सत्ता बिना भी हो सकता है, दर्शन मोहनी की सत्ता बिना, मतलब क्षयिक, क्षयिक पांचवें में हो सकता है क्या? असंभव, क्षयिक में पांचों त्रियंशों में नहीं होता, त्रियंश पांचवें गुणस्थानवर्ती जो होता है वो क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि क्षयिक सम्यक तो जो है त्रियंशों में प्राप्त नहीं होता नया, और यदि वो क्षयिक सम्यक तो पीछे से मतलब कृतकृत वेदक लेके आ रहा है तो भोगभूमि में आएगा, भोगभूमि में ही क्षयिक हो सकता है, और भोगभूमि में पांचवा गुणस्थान नहीं होता है, और कर्म भूमि में पांचवा गुणस्थान हो सकता है लेकिन क्षयिक सम्यक नहीं हो सकता। इसलिए दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेगी कि त्रियंश भी हो, पांचवा गुणस्थान भी हो, और दर्शन मोहनी की सत्ता के अभाव बिना क्षयिक सम्यक भी हो, मतलब क्षयिक सम्यक दृष्टि भी हो और देशवृत्ति भी हो त्रियंश, ये दोनों बात नहीं होती, इसलिए सही है पांच, गलत इसका आंसर। पांचवा गुणस्थान त्रियंश अनंतानुबंधी की विसंयोजन कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? अनंतानुबंधी की विसंयोजन कर सकता है, दर्शन मोहनी की छपड़ा नहीं कर सकता, विसंयोजन तो कर सकता है। तीर्थंकर की सत्ता से जीव भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, बिल्कुल चढ़ सकता है, चढ़ा दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 11वां गुणस्थान तक तीर्थंकर की सत्ता है, 11वें में तीर्थंकर की सत्ता है कि नहीं है? तीर्थंकर की सत्ता का मतलब ये है कि 11वां गुणस्थान में तीर्थंकर की सत्ता नहीं होती तो 11वां गुणस्थान वर्ती
तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव उपशम श्रेणी चढ़ता कैसे है? सम्यक दृष्टि त्रियंश मरकर भोगभूमि में पैदा हो सकता है? नहीं, त्रियंश नहीं मर के पैदा होगा। क्यों? सम्यक दृष्टि त्रियंश मर के देव में ही पैदा होगा, भोगभूमि में नहीं पैदा होगा। सम्यक दृष्टि होगा, त्रियंश तो मर के देव में जाएगा। मिश्र गुणस्थान पर्याप्त अवस्था का ही गुणस्थान, बिल्कुल। और सबने सही लिखा है, 2-3 जनों से, फिर अब उसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी मिश्र गुणस्थान पर्याप्त अवस्था का ही गुणस्थान, अपर्याप्त अवस्था में मिश्र गुणस्थान नहीं होता। मिथ्या गुणस्थान में किसी मनुष्य के नरक द्विक के बिना देव षटक का सत्व संभव। हाँ, यही बताइए था, नरक द्विक के बिना देव षटक का भी सत्व संभव है। वो कैसे संभव बताया था, पूरी प्रोसेस बताइए। पहले नरक में केवल ध्यायी सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर की सत्ता वाले होते हैं। सम्यक दृष्टि तीर्थंकर की सत्ता वाले होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव भी पहले में जा सकता है और तीर्थंकर की सत्ता वाला हो सकता है। ये क्लियर भी किया था अपन ने, बीच में आया था प्रश्न भी, एकदम स्पष्ट रूप से पूछा भी गया था मेरे से, तो मैंने क्लियर किया भी था कि नहीं, वो मिथ्या दृष्टि भी पहले नरक में जा सकता है। मैंने नरक में जाने के लिए दूसरा तीसरा ही नहीं है, पहले नरक में भी जाके वहां जाके फिर वो अंतर्मुहूर्त में जो है सम्यक प्राप्त करके और वापिस से तीर्थंकर का वन चालू कर सकता है। चलिए आगे। प्रकृतियों के सत्वस्थान और भंगों का वर्णन 2 प्रकार से, बिल्कुल, बद्धायु अबद्धायु 2 प्रकार से। अनंतानुबंधी की विसंयोजना सहित उपशम श्रेणी में अधिकतम 142 प्रकृति की सत्ता है। सही है, 4 अनंतानुबंधी घटा दो, 2 आयु घटा दो, 6 घटा दो, 142 की सत्ता मिल जाएगी। तीर्थंकर की भी सत्ता मिल जाएगी, 142 मिल जाएगा। सही है ये। मिथ्यादि 3 गुण स्थानों में क्रम से 18, 4 और 9 सत्व स्थान है। नहीं भैया, ये थोड़ा गलत है। 18 सत्व स्थान तो ठीक है, लेकिन ये जो 4 होता है ना, 4, उसमें बताओ, आप लोग बताओ, दूसरे गुण स्थान में और तीसरे में कितने सत्व स्थान? देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। देख के बताओ, बिना देखे बताओ, जैसे मैं तुम्हें बताओ। 4 और 8 है। 4 और 8 है। यहाँ कितना लिखा है? 9। 4 और 8 मतलब एक संख्या थोड़ी सही नहीं होती। हाँ ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। 4 स्थान अनंत दूसरे में है और 8 स्थान तीसरे में। चलो आगे चलते हैं अपन। सबसे ज्यादा भंग चौथे गुण स्थान में है। सही। कितने स्थान है बताओ चौथे में? स्थान कितने हैं? भंग कितने हैं? सबसे ज्यादा भंग चौथे में। भंग कितने चौथे में? कौन बताया चौथे के भंग की संख्या? बोलो नीलिमा जी। 120। हाँ 120 सबसे ज्यादा यही है चौथे में। उपशम श्रेणी की चारों गुणस्थानों में भंग स्थान भंग की संख्या समान। सही है, क्योंकि वो कुछ होता ही नहीं है वहां। तो देखो, यदि बद्धायु होगी तो देवायु बंदी होगी, और आयु नहीं बंदी होगी तो बुद्धिमान मनुष्य ही होगी। क्यों? बस एक ही सेम केस है वहां पे, कोई नया अंतर नहीं है वहां पे। इसलिए सब भंग और स्थान की संख्या चारों गुणस्थानों में, उपशम श्रेणी के चारों गुणस्थानों में स्थान और भंग की संख्या समान है। क्योंकि वहां यदि बंदी होगी आयु तो देवायु के अलावा कुछ नहीं बंदी होगी, इसलिए बद्धायु में एक ही भंग बनेगा, देवायु। और अबद्धायु में तो कोई भंग है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई, बुद्धिमान मनुष्य आयु के अलावा और कोई उपशम श्रेणी छोड़ते। कोई एकेंद्रीय मरकर मनुष्य बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 जनों के अनुसार नहीं बन सकता है, तो वो भी ऐसा है, उनको भी ये सीखना चाहिए इससे कि एकेंद्रीय मर के मनुष्य बन सकता है। किसी आचार्य के अनुसार द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव का साधारण गुणस्थान को प्राप्त, किसी आचार्य के अनुसार द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव साधारण गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता है। ये एक आचार्य के अनुसार द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि साधारण गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता है। उनके हिसाब से जो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि होता है वो चौथे से नीचे नहीं आता है, इसलिए साधारण को अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। और किसी आचार्य के अनुसार द्वितीयोपशम को भी साधारण हो सकता है। वंदना जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? ऐसा था ना, साधारण गुणस्थान में मरण को प्राप्त नहीं होता, ऐसा था कि साधारण गुणस्थान नहीं नहीं, साधारण गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता। वो मरण तो ठीक है, प्राप्त भी नहीं होता है। क्षीणमोह गुणस्थान में कुल 8 सप्त स्थान है। सही, 8 सप्त स्थान है क्षीणमोह में। 4 निद्रा प्रचला सहित 4 निद्रा प्रचला बिना 2 और 2 के 4 वो बनेंगे लाइनें। तीर्थंकर आरक सहित, तीर्थंकर आरक रहित, तीर्थंकर रहित, आरक रहित, ये समझ जाएंगे। गुणस्थान को सप्त स्थान से मिला है। चौथे गुणस्थान में कितने सप्त स्थान है?
हाँ ठीक है, चक्कर है। चौथे गुणस्थान में सत्य स्थान है 40। चौथे गुणस्थान में सत्य स्थान कितने? 40। तीसरे गुणस्थान में सत्य स्थान है 8। पहले गुणस्थान में सत्य स्थान 18। 11वें गुणस्थान में सत्य स्थान 24। तीन केस हो गए ना, 3 और 4, 12 बद्धायु के 12 बद्धायु 24 बन जाए। दूसरे गुणस्थान में सत्य स्थान 4। ये है, ये तो सब अपन ने पढ़ा है और लगभग सही लोगों के सही आंसर है। तो इस प्रकार से अपना पेपर का पूरा वो हो गया डिस्कशन। क्या अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। बिल्कुल। हाँ कीर्ति जी बोलिए। जो सिद्ध भगवान होते हैं वो भी छायक सम्यक्त्वी होते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अपन यदि ऐसा क्वेश्चन बनाते कि छायक सम्यक्त्वी को कम से कम कितनी प्रकृतियों की सत्ता है, तो उसमें आंसर हो सकता था 0। हाँ लेकिन इतना मत, वो फिर लोगों गुणस्थान की बात चलती तो लोग गुणस्थान के विचार करते हैं, वो फिर इतना नहीं विचार करते हैं, तो फिर वो कुछ भी सिद्ध भगवान को अपन छायक सम्यक्त्वी ही होते हैं ना वो, अपन जैसे छायक सम्यक्त्वी में ले सकते हैं उन्हें। नहीं, छायक ही होते हैं, उनके छायक सम्यक तक गुण है। सिद्धों के 8 गुणों में छायक सम्यक गुण है। वही तो। अंकित वीरजवान अगुण लघु अवगाना सूक्ष्म निराबाद गुण सिद्ध के सब उसमें। हाँ बोलिए नीलिमा जी। ये जो चतुर्थ गुणस्कान का उत्कृष्ट काल बताया है, तो ये कैसे बनेगा? कोई मुनिराज है, महामुनिराज, मरण हुआ, सर्वा देव की आयु बांधी, देवगति में गए, 33 सागर एक समय तक देवगति में रहे। देवगति में चौथे गुणस्थान होता, उससे ऊपर होता नहीं। नीचे आए, असंयमी में रहे। असंयम में कब तक रह सकते हैं? अधिक से अधिक 1 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व काल तक। उसके बाद वो सम्यक संयम धारण कर लेंगे। तो जो मुनिराज का मरण हुआ तो वो चौथे गुणस्थान में हुआ? काय के लिए? मुनिराज चौथे गुणस्थान में मरेंगे तो सर्वार सिद्धि जाएंगे। तो वही तो कम में सर्वार सिद्धि का बंद ही नहीं होगा। तो वो मुनिराज का गुणस्थान तो बड़ा था, और फिर जो चौथा गुणस्थान बनाया अपन ने वो देवगति से चालू करा। देव से स्टार्ट किया। 33 सागर में एक समय कम पूरे देव के, फिर नीचे लेके आया 1 कोटि पूरे मनुष्य के, उसमें अंतर्मुहूर्त कम कर दिया। तो एक समय कम क्यों करा? एक समय कम नहीं तो पूरा 33 सागर लेते तो वो जीव अंतर्मुहूर्त कम तक संयम धारण करने का इंतजार नहीं करता, वो पहले संयम ही हो जाता। सर्वार सिद्धि से आया वो जीव इतने लंबे काल तक संयम ही नहीं रहता। वहां ऊपर एक समय कम कर दिया तो इधर बढ़ा दिया। हाँ अच्छा अच्छा ठीक। बोलिए वंदना जी। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का अधिकतम काल कितना वो और समझा दो, और छायक सम्यक्ति की तीनों का क्लियर हो जाएगा। तीर्थंकर बांधा तो उसके बाद वो क्या होगा? तीर्थंकर बांधने के बाद में जीव समझ लो उसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी 33 सागर। तीर्थंकर प्रकृति 8 वर्ष की उम्र में बांध ली। हाँ। फिर 1 कोटि पूर्व तक यहाँ रहा, फिर वहां गया सर्वार सिद्धि से यहाँ आया, और फिर 1 कोटि पूर्व काल तक पूरा रहा, और फिर अंतर्मुहूर्त पहले उसने मोक्ष प्राप्त किया। तो 2 कोटि पूर्व 8 2 वर्ष कोटि कम पूर्व 8 वर्ष कम 33 सागर पूरी बन जाएगी। और छायक सम्यक का? छायक सम्यक का उत्कृष्ट काल जो है वो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व 33 सागर। वही है ना, सेम है ना दोनों का? सेम 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 सेम। और त्रयोपसम सम्यक दृष्टि का 66 सागर के, हमने तो यही गलत किया, हमको मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात। अब एकाध तो अच्छे से सबसे गलती जाती है। ये इसमें प्रकृतत्व वर्ष हटाने थे ना तीर्थंकर वाले के। हाँ प्रकृत वर्ष, लेकिन नहीं, तीर्थंकर का तो सत्व रहेगा ही ना। तीर्थंकर का सत्व तो जब 14 में जाएगा तब मिटेगा, सत्व तो रहेगा। अच्छा सत्ता के हिसाब से। हाँ सत्ता तो आखिर के में। ललिता जी बोलिए। ये 7वें गुणस्थान निरतिशय में किसी ने बांध ली देवायु, सर्वार सिद्धि की 4 अनुत्तर की 1 समय कम की आयु, वो फिर वापस उस समय 5वें में नहीं आता है क्या? छठा सातवां तो नीचे नहीं गिरता वो 5वें में नहीं आएंगे, मतलब उनका छठे सातवें में मरण कराना होगा। हाँ बिल्कुल, छठे सातवें में ही उत्कृष्ट शुभ लेश्या उस जाति की वही संभव है। हाँ हाँ भैया। हाँ वंदना जी बोलिए। त्रयोपसम सम्यक दृष्टि की 66 सागर कैसे वो समझा दो? 66 सागर बनते हैं भाई। 66 सागर क्या है? वो देव में जाएगा, मनुष्य होगा, देव मनुष्य ऐसे
कई भाव धारण करके छाछठ सागर तक रह सकता है। फिर एक अंतर्मुहूर्त के लिए वो क्षयवसन सम्यक छोड़ेगा और फिर छाछठ सागर तक, फिर अगले छाछठ सागर तक फिर वो क्षयवसन सम्यक मतलब रह सकता है। छाछठ सागर के बाद छोड़ता है वो, हाँ, मतलब फिर तीसरे गुणस्थान में 132 आता है। सागर तक लगातार रह सकता है, लेकिन बीच में एक अंतर्मुहूर्त का गैप पड़ता कितने, 6 दूनी 12, अच्छा 132 सागर। है। हाँ 132। चलिए ठीक है, अब और किसी का कोई प्रश्न नहीं? कल से अपन नया अधिकार प्रारंभ करेंगे। सबको मैंने नोट्स भी भेज दिए, नोट्स देखना, कोई गलती हो तो बताना और पुरानी भी कोई गलती हो तो जरूर बताना, ठीक है? जवानी के ज्ञान ते सूझे वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। और सभी को बहुत बहुत बधाइयां जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। अरे हमारी क्लास में तो जो जिनकी एज भली हो गई हो लेकिन वे वास्तव में ज्ञान से जवान होते जा रहे हैं सब लोग। क्या एज का कोई फर्क नहीं। अब देखो हमारे सब बड़े बड़े, मेरे से तो बहुत, मेरे से बहुत मतलब वरिष्ठ लोग हैं। निर्मला जी है, ललिता जी है, किशन बालाजी, ये सब लोग क्लास में आ रहे हैं, नंबर ला रहे हैं भैया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि वही याद हो जाता है। हाँ, निर्मला जी कुछ कह रही है, निर्मला जी बोलिए। भैया आपने पेपर बहुत अच्छा बनाया, लेकिन थोड़ा सा लंबा था, टाइम लगा हम लोगों को सोचने में। लेकिन भैया एक पहले और चौथे प्रश्न का उत्तर बताइए। अच्छा कीर्ति जी कुछ कह रहे थे कि आप इसके पहले, आपको मैंने म्यूट कर दिया था, एक सेकंड बताता हूँ मैं। नहीं, यही था कि इतना कठिन सब्जेक्ट है। पहले भी मैंने किसी और से कोशिश की थी लेकिन वहीं छोड़ दिया था, लेकिन अब आपसे पढ़ते तो बहुत इंटरेस्ट आता है। बराबर। हाँ चौथा और एक मिनट प्रश्न जो है कौन सा नंबर का है? पहला और चौथा। पहला और चौथा। हाँ पहला प्रश्न में गड़बड़ हो गई, एक मिनट देखता हूँ क्या हो। पहला, ये रहा पहला। 136 की सत्ता सहित मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो मनुष्य होंगे ना? निर्मला जी इसमें क्या वो दिक्कत है? तिरिंच और मनुष्य ना, हाँ ठीक। हाँ चौथा वाला बताता हूँ मैं। चौथा वाला, नरक गति के चारों गुणस्थानों में प्रकृतियों की सत्व संख्या है 146 अधिकतम और 133 न्यूनतम। हाँ ठीक। हाँ अब खुशबू जी, श्रद्धा जी, माला जी, सबको मैं दे रहा हूँ चांस। बोलो भैया। भैया जी मुझे ये रिकॉर्डिंग चाहिए थी, मैं क्लास नहीं सुन पाई आज, थोड़ा बाहर थी। अच्छा कोई बात नहीं, वो चार्जेस लगेंगे, पेटीएम कर देना फोन। रिकॉर्डिंग चाहिए थी भैया जी। कर दूंगी, दे दूंगा। हाँ। मैं भेजता हूँ, कुछ करते हैं इसका इलाज। हाँ ठीक। श्रद्धा जी बोलिए। भैया जी कल का पेपर कैसे आया, मुझे कैसे करना था वो मिला ही नहीं, पेपर नहीं दे पाई मैं, लिंक नहीं खुल पाई। हाँ कैसे हुआ मुझे नहीं पता पेपर, मैंने तो पूरे टाइम बहुत बार इसको खोल के भी देखा। अरे तो फोन करो ना, मैंने लिखता हूँ ना उसमें, मेरे को फोन, मेरा नंबर सबको दे रखा है, मैंने किसी को ब्लॉक तो नहीं कर रखा है। ये मैं पेपर ही नहीं दे पाई, मिस कर रही हूँ। मेरा ऐसे नंबर है ना, बहुत मैं यहाँ बैठा ही आप लोगों के लिए हूँ। मैं देर में तो कल 5 मिनट भी मैं बैठ भी नहीं पाया, कोई ना कोई का फोन आ भी रहा था, आप मेरे को फोन कर देते। ठीक है भैया जी, और नोट्स भी मुझे नहीं मिले, कैसे मतलब मिलेंगे? अच्छा आपका एक काम, श्रद्धा जी हो सकता है शायद आप ग्रुप में नहीं होंगे मेरे ख्याल से। हाँ आपके ग्रुप में नहीं हूँ भैया मैं। हाँ तो आप मेरे को मैसेज डालो आज, अभी हाल, सीधे अभी हाल मैसेज डालो कि हमें ग्रुप में जोड़ा जाए। ठीक है भैया मैं डाल। भक्ति जी आप भी ग्रुप में नहीं हो क्या? सुरभि जी फोन करो ना, ऐसा है तो। मैं तो हूँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था ना, उसके बाद भी बहुत ट्राई किया लेकिन वो बार बार एरर आ रहा था। एरर आ रहा था शायद। आपने कितनी बजे किया था? रात को किया था क्या मेरे? नहीं, कल दिन में किया था और आज भी सुबह से किया। सुबह तो नहीं हुआ होगा। चलो मैं आपको दोनों को एक बार लिंक भेजता हूँ। हाँ, आप तो खैर मजा ही, आप तो बिल्कुल। भेज दे देना एक बार सुरभि जी, फिर भी एग्जाम हाँ है ना, खोल देंगे 2 मिनट के लिए आपको। ठीक है।
खोल दो, चलो करते हैं हम दो, आप दोनों के लिए व्यवस्था करते हैं। श्रद्धा जी, हाँ माला भी बोलो तुम। मैं भैया जी ये कह रही हूँ, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी पढ़ने के लिए कि मुझसे नहीं बन रहा, लेकिन अब मैंने कोशिश की और आपकी पढ़ाई से मेरे को फर्क पड़ा, मेरे नंबर भी ठीक आ गए। मैं संतुष्ट हूँ। अरे अच्छा, अपना काम मेरा है। 2 बार 3 बार, हाँ देखो कितना मेरा नीरस सब्जेक्ट हो, ये अपना काम है कि उसको सरस बनाना। नहीं तो आप नहीं, सरस को भी नीरस बना सकते हो क्या? और नहीं तो नीरस को भी सरस बना सकते हो। ये तो पढ़ाने वाले को नहीं, ये काम है। सब्जेक्ट तो सरस था लेकिन कठिन था, हमें थोड़ा कठिन समझ में लग रहा था, कठिन पर क्या है, आगे वो थोड़ा बाद में अपन को थोड़ा एक तो स्पिरिट में रखो चीजें, थोड़ा नियम एक्सरसाइज ध्यान करनी रहेगा। पड़ी। कोई दिक्कत थोड़ी मेहनत करेंगे तो और आएगा और समझ आ रहा है, में। बहुत अच्छा अच्छा, है। दूसरा मेरा भी कल 2 बार वो नेक्स्ट पे मैं टच करती थी तो मेरा गायब हो जाता था पेपर। मैं 2-3 बार पेपर किया कल, तो आप फिर लोग गड़बड़ भी हो गया। मैं अगली बार ये जिनकी भी शिकायत है ना, आपको वहाँ बुलाऊंगा मैं, कहाँ, वहाँ स्वाध्याय भवन, हाँ। वहाँ बुलवा के वहाँ पेपर सॉल्व करूंगा, पेपर पे सॉल्व करो। हाँ ये सही। ममता जी बोलिए। वही जी, आपने अभी वो तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट समय बताया ना, वो क्या? तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट काल जो है ना, 8 वर्ष 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व 33 सागर हो सकता है। 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व, हाँ, और 33 सागर। और एक और मेरा क्वेश्चन था, वो जो आपने उपशम श्रेणी में 11वें गुण स्थान में जो 18 प्रकृति माइनस करवाई थी मिनिमम में न, ये मनुष्य गति में, हाँ वो क्षयिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 7 तो वो आरक चतुष्कोण तीर्थंकर भी नहीं हो, 7 4 11 और 1 12 और 3 आयु नहीं हो, 15 नहीं 130 बताई थी मिनिमम उपशम श्रेणी 11 में। हाँ 11 में 130 के 15 तो हो रही थी हमारी भी, पर 18 नहीं समझ में आ 15 ही तो रही थी। रहेगी ना। देखो क्षयिक सम्यक दृष्टि के साथ 3 आयु 10 आरक चतुष्कोण तीर्थंकर 15 ही तो रहेगी। अच्छा, तो हो सकता है मैंने कौन गलत सी लिख कम हो लिया। जाएगी? नहीं मैंने गलत लिख लिया होगा, तो वो समझ में नहीं आ रहा था 18। वो कर दिया, अभी दे सकते हैं पेपर। ठीक है सुरभि जी, फटाफट पेपर दे दो, आप चालू कर दिया है। हाँ बोलिए सुनीता जी। सुनीता जी बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल जा रही है, आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही मेरे को। अरे ये क्या हो गया, वापस से अनम्यूट करो, क्या पता क्या चक्कर है। हाँ बोलिए। हाँ सर, कल मेरा भी फोन ओपन नहीं हो रहा था, अपने फिर से करने के लिए कि इसलिए चला जाता है, आवाज नहीं रहती, इस कारण बहुत से कंसेप्ट है ना छूट जाते हैं। तो बाद में यूट्यूब में मैं सुन लेती हूँ, लेकिन जो अपनी चर्चा हुई ना आखिरी में 3 दिन जो हमने रिवीजन किया, उसका रिकॉर्डिंग भेजा करो ना सर, उससे ज्यादा। उसका रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो जितने आ रहे हैं ना उतने भी नहीं आएंगे। वो बहुत कीमती चीज है, वो रिकॉर्डिंग इसीलिए मैं करूंगा। अरे उसको क्या, अपने यूट्यूब पे डाल के कोशिश करता हूँ मैं, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, आप लोग करता हूँ मैं। ठीक है सर, उससे थोड़ा और चर्चा से क्लियरिटी करते वो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा रिवीजन और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए अपन करेंगे, उसको करते हैं। आप लोग यदि सुनोगे यूट्यूब पे तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग सुनोगे क्या तो मैं अपलोड करूँ, इतनी मेहनत करें। ठीक है सर, है ना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा आप सब लोगों को। हाँ ठीक है, चलिए जय जिनेंद्र सबको, कल मिलते हैं अपन।